साउथ अफ्रीका ने इसराइल के ऊपर एक जो केस है वो फाइल कर दिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। अब पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे 57 इस्लामी ममालिक हैं, किसी भी इस्लामी ममालिक को जरूरत नहीं हुई कि वो किसी भी तरह से जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हैं या इसराइल के ख़िलाफ़ जो है पूरी दुनिया के अंदर आवाज़ उठाए। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनको जो है इस तरह को राग़िब करे, कोई प्रेशर डेवलप करे। ऐसी पूरी सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया नाकाम रही है। जहाँ पे वहाँ पे सबसे अच्छा इक़दाम जो है वो अफ्रीका ने किया है। अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर एक केस फाइल कर रहे हैं। अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे एक केस फाइल करने के साथ साथ अपनी एक लीगल टीम को तश्कील दिया। उस लीगल टीम ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ये जो केस फाइल किया था, इसकी हेयरिंग अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर चल रही है। 11 तारीख को जो एक प्रोसीडिंग हुई है IJC, उसके अंदर ये लग रहा है कि जो इसराइल की जो लीगल टीम है, जो इनके वकील हैं, वो पूरी तरह से तैयार नहीं हैं या फिर उनको इस केस में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी सूरत हाल के अंदर कुछ लीगल पॉइंट जो उठाए हैं अफ्रीका के जो लीगल टीम के जो रिप्रेजेंटेटिव थी, जो एडवोकेट थी, उसने उठाए हैं। अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को क्यों जो अप्रोच किया? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो एक आर्गन है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन के 6 डिफरेंट आर्गन हैं, जिनमें सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन है, और इसका जो सेक्रेटरीट है वो है, और जनरल असम्बली है। उसी के साथ साथ एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। अब दुनिया के अंदर जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, जितने कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको हल करना, उन मसाइल पे बात करना, उन मसाइल की सॉल्यूशन करना, दो स्टेट को, दो नेशन को या डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करना, सॉर्ट आउट करना, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम है। पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल अफेयर के अंदर जो काम होते हैं उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को के अंडर आता है, और ये पूरी दुनिया के ऐसे डिस्प्यूट को हल कराने में अपना किरदार अदा करता है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास कोई ऐसी पावर नहीं है, कोई ऐसी जो एक्स्ट्रा जो उनके पास इख्तियारात नहीं है कि वो किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी जो टेरिटरी है उसके साथ इंगेज करे और उनको आपस में दो कंट्रीज को टेबल टॉक पे लाए और उनके खिलाफ कोई एक्शन ले। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, उनके पास एक पावर होती है कि वो अगर कंट्रीज के अंदर किसी भी जगह कोई ऐसी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो रही है, कोई भी किसी के साथ जुल्म हो रहा है, तो वो ऐसी तौर पे जो है उनके पास पावर होती है कि वो सुमोटो एक्शन लेते हैं। इस तरह की कोई भी पावर जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास नहीं है। ना ही उसके पास कोई ऐसी पार्टीज है कि जो कंट्रीज जिनको सजा दी जाती है, जिनके जो फैसले हैं उनको वो तस्लीम करती है। तस्लीम करने के बाद दूसरी कंट्रीज को जो है वो कोई पनिशमेंट दी जाए या कोई ऐसी टीम है कि जो उनके खिलाफ कोई एक्शन कर सके, बल्कि ये पूरी दुनिया की सपोर्ट के थ्रू, पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी के थ्रू जो है उस कंट्रीज के ऊपर जो है प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। अब जो अफ्रीका था, अफ्रीका ने क्या जो लीगल पॉइंट रखे थे, किस वजह से उन्होंने केस फाइल किया था, उसकी क्या केस स्टडी थी। अफ्रीका के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो टीम तश्कील दी थी, उनके कुछ नकात थे जो उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भेजे। क्योंकि जिस वक्त भी कोई कंट्री इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच करती है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर होना चाहिए, वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर होना चाहिए। अफ्रीका जो है वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर है और इसराइल भी इंटरनेशल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर मुख्तलिफ इनके इंटरनेशनल लॉज हैं जिनके वायलेशन की गई है। अफ्रीका ने यही कहा है कि जो जेनोसाइड कन्वेंशन है उसके तहत कोई भी शख्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री जो है वो दूसरी कंट्रीज पे जो है जेनोसाइड नहीं कर सकती, और ना ही किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का या ऐसे ग्रुप की सपोर्ट कर सकती है, उसको बैकअप कर सकती है कि जो किसी भी कंट्रीज के अंदर कोई जेनोसाइड करती है। सबसे बड़ा एलिगेशन ये लगाया कि इन्होंने गजा के अंदर जो है फलस्तीनियों की जो है वो जेनोसाइड की है, नस्ल कशी की है इसराइल ने।
اب اس کے علاوہ جو مختلف پوائنٹس تھے ان میں یہ ہے کہ انہوں نے جو باہر سے لوگ گئے تھے، وزٹر تھے، ان پہ اٹیک کیے گئے، اور یونائٹڈ نیشن کے جو لوگ تھے، جو لوگ پیس میکر تھے، اس کے علاوہ جرنلسٹ تھے، ان کو بھی انہوں نے اسرائیل کے اندر، فلسطین کے اندر اپنے جو جنگی جہاز تھے، اپنے جو وار تھا، اس کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فلسطین کے اندر جو ہاسپٹلز ہیں، الغزہ اسپتال تھا، اس کے اوپر حملہ کیا گیا کہ وہ ایسی جگہ تھی کہ جس کے اندر نہ ہی کوئی ٹیرورسٹ تھے، نہ ہی کوئی حماس تھی، نہ دیگر آرگنائزیشن کے لوگ تھے، بلکہ وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پہ مریض لوگوں کو وہاں پہ لایا جاتا تھا، ان کو فرسٹ ایڈ دی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ وہاں پہ بچے موجود تھے۔ پھر یہ ایلیگیشن بھی تھا کہ انہوں نے بچوں کی جینوسائیڈ کی گئی، عورتوں کی جینوسائیڈ کی گئی، اور پھر شہر کے اندر انٹر ہو کے لوگوں کو ہراس کیا گیا، بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو اٹھا کے وہاں سے جو ہے وہ مختلف جگہ میں مختلف طریقوں سے لے جایا گیا، اور پھر ان کو حبس بجا میں جو ہے وہ رکھا گیا۔ اس کے علاوہ مختلف جو ایلیگیشن ہیں وہ فلسطین پہ، فلسطین کے جو لوگوں ہیں ان پہ جو ہے اسرائیل کی طرف سے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ کورٹ آف جسٹس کے اندر یہ کیس فائل ہو چکا تھا، اس پہ جو ہے پہلی ہیئرنگ ہو چکی ہے کورٹ آف جسٹس میں، اور اس کورٹ آف جسٹس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے آنسرنگ نہیں ہو رہی اسرائیل کی طرف سے، اور اسرائیل جو ہے، اسرائیل کو پوری جتنے بھی ویسٹ کنٹریز ہیں ان پوری کنٹری کی طرف سے سپورٹ حاصل ہے، جبکہ ایک عرب ملک جو اس جنگ کے آغاز سے اسرائیل کے خلاف تو تھا، اور جس وقت یہ جنگ شروع ہوئی تھی اسرائیل کے خلاف، تو اس وقت یہ جنگ عرب اور اسرائیل کی جنگ تھی، لیکن اب یہ جنگ جو ہے وہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ بن چکی ہے، اور جتنا بھی گلف کنٹریز ہیں، جتنا بھی جو عرب کنٹریز ہیں، وہ ایک سائڈ پہ ہو چکے ہیں، اور وہ بیک اپ پہ جو ہے نا، بیک ڈپلومیسی کے تھرو وہ اس وقت امریکہ کو فالو کر رہے ہیں، وہ ویسٹرن پالیسی کو فالو کر رہے ہیں۔